ये सारी 100 से ऊपर है, कोई 200 साल पुरानी है, कोई 150 साल पुरानी है। मेरे बाप को शौक था, फिर उसके बाद मैंने शौक किया, मैंने एंड किया। ये नूरगुल ने पकड़ा होता था, उसका दस्ता बहुत प्यारा था। मैंने दस्ते की वजह से सारे खरीद, बाहर से कोई चीज़ नहीं लाया। ये लोग मेरे पास बेच के जाते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी चीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान, आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अंदरून में राम गोपाल की हवेली के बाद, जो कि 300 साल पुरानी है और इस वक्त वो मशहूर है अवैस मीर की हवेली के नाम से। वो चीज़ें जो बहुत ही नायाब है, आपको कहीं पे और नहीं मिलेंगी, वो इस हवेली में आपको नजर आएंगी। मैं आपको आज ये हवेली पूरे अंदर से विज़िट करवाता हूँ। इनके जो ऑनर हैं अवैस मीर साहब, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। चले मेरे साथ। इस वक्त हम अवैस मीर साहब की जो हवेली है उसकी छत पर मौजूद। अवैस मीर साहब जिन्हें नायाब चीज़ें रखने का शौक़ है और इस हवेली के मालिक भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस हवेली के बारे में और इसमें मौजूद तमाम नायाब चीज़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मीर साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हवेली जिसके आप मालिक हैं, जिसकी छत पर इस वक्त खड़े हैं, ये कितने साल पुरानी है? 300 साल पुरानी है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं मैंने देखी तो बड़ा मुझे मज़ा आया और बहुत ही नायाब चीज़ें हैं सारी। तो ये जितनी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, ये कितने साल पुरानी चीज़ें? ये सारी 100 से ऊपर है, कोई 200 साल पुरानी है, कोई 150 साल पुरानी है, इस तरह है। तो आपको ये शौक़ कैसे बढ़ा इतनी नायाब चीज़ें ख़रीदने का और इनको रखने का? मेरे बाप को शौक था, फिर उसके बाद मैंने शौक किया, मैंने एंड किया है। मैंने इधर 12 दरवाजे में कहता हूँ एक हवेली निकाल के अपने भाई की, यूसुफ सलाहुद्दीन की, उसके अलावा मैं सबको चाहिए जो मर्दी मुकाबले पे आए। ना इतनी खूबसूरत हवेली है, ना इतना प्यारा सामान है किसी के पास। और नीचे मैंने कुछ कुल्हाड़े भी देखे हैं। ये कुल्हाड़े जो हैं ये आपने कहाँ से लिए, कितने पुराने हैं? मैं चीज़ें ढूंढने जाता हूँ। मैं गया था दरोगेले, ये मुझे वहाँ नज़र आए, जितने थे मैंने सारे ले लिए। ये नूरगुल ने पकड़ा होता था, उसका दस्ता बहुत प्यारा था। मैंने दस्ते की वजह से सारे खरीदे। मैंने कोई मेरे पास पीस है, कोई 60 पीस है मेरे पास। मैं सारे के सारे ले आया था, कोई लेके ना जाए बस कि बेकदरे के पास जाएंगे, कोई इसके दस्ता तोड़ेगा, कोई इसे बेचेगा। मैं कोई चीज़ नहीं बेचता, मैं इकट्ठी करता हूँ, जहाँ से अच्छी चीज़ मिले मैं लेके रखता हूँ। और मैंने एक तोप भी देखी है आपके पास नीचे पड़ी हुई है। ये तोप की क्या हिस्ट्री है, वो कितने साल पुरानी है? ये तोप सिख पीरियड की है, ये मैंने फ़कीर खाने से ली थी। और काफ़ी चीज़ें मेरे पास जितनी नायाब पड़ी हुई हैं, ज़्यादा फ़कीर खाने से ली हैं और लोग मुझे मेरे पास बेच के जाते हैं, चीज़ें आती हैं। कभी किसी ने आपसे चीज़ें खरीदने की कोशिश की है? किसी ने कहा जी कि ये नायाब चीज़ मैंने खरीदनी, या बाहर के मुल्क से कोई आया उन्होंने कहा जी कि हमने म्यूजियम में रखना है, ऐसा कभी हुआ? बहुत दफ़ा हुआ। मैं नहीं चीज़ बेचता। क्या वजह? ये मेरे मुल्क की चीज़ है, मेरे मुल्क में रहेगी। मैं नहीं चीज़ बेचता, मैं चीज़ खरीदार हूँ, बेचने वाला नहीं हूँ। तो ये कब तक इस मुल्क में रहेगी? जब तक मेरी ज़िंदगी है या मेरे बच्चों में 2-4 बच्चों को शौक़ है, अल्लाह मियाँ उन्हें ज़िंदगी दे, ये चीज़ें यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। अगर मैं कोई घर बनाऊँगा वहाँ लगाऊँगा। अच्छा नाज़रीन, अब हम चलते हैं नीचे उस छत पे जहाँ पे बहुत से गाने भी शूट हुए हैं, मूवीज़ के काफ़ी सीन भी शूट हुए हैं। तो चल के आपको वो जगह भी दिखाते हैं। अच्छा अमीर साहब, यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रामे शूट हुए हैं, काफ़ी सारी मूवी शूट हुई हैं, काफ़ी गाने शूट हुए हैं। तो आपका सबसे फेवरेट यहाँ पे कौन सा रहा, ड्रामा, मूवी या गाना? दास्तान। क्या वजह उसकी? वो दास्तान मुझे हिस्ट्री पे था, मुझे अच्छा लगा। वो आधा ड्रामा इस हवेली में बकाया सारी हवेलियों में बना हुआ। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आते हैं, जो हमारा सरमाया है, उनको ये फ्री में अलाउ करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ आना चाहें वो अपना लेटर लेकर आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपनी थीसिस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको नीचे लेकर जाऊँगा। नीचे जो इनके बाद नायाब चीज़ें पड़ी हैं जितनी भी, वो आपको सारी मैं दिखाता हूँ। अच्छा मीर साहब, मुझे बताइए कि यहाँ पे जो इतने खूबसूरत बर्तन हैं, ये मूर्ति है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के हैं या आप दूसरे मुल्कों से भी लेकर आए? मैंने बाहर से कोई चीज़ नहीं लाया। ये लोग मेरे पास बेच के जाते हैं। कोई बाहर से भी आई हुई है, कोई यहाँ की भी है, ज़्यादातर पाकिस्तानी चीज़ है। ख़रीदने का क्या तरीका कार है? आपने क्या क्राइटेरिया रखा कि मैं ये चीज़ इस तरह ख़रीदूँगा? इधर के जितने हवेलियों वाले हैं ना, ये सोए होते हैं, मैं जाग रहा होता हूँ। ये मेरे पास मेरे घर पे गार्डो टोन भी आ जाते हैं और इधर भी आ जाते हैं। इन्हें पैसे चाहिए तो मैं पैसे दे देता हूँ, इनसे चीज़ ले लेता हूँ, इनके मुंह मांगे दाम दे के लेता हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैंने ऊपर जिक्र किया था कुल्हाड़े का, ये है वो कुल्हाड़ा। ये कितने साल पुराना है? ये 100 साल से अंदर है। ये मैंने अर्तुगरुल ड्रामा देखा था, उसमें ये नूरगुल के पास था। दस्ता बहुत प्यारा है, आगे से उसके साथ नहीं मिलता, मुझे बस दस्ते की वजह से प्यारा लगा। उधर जितने थे मैं ले आया।
नाज़रीन वाकई में बहुत ही कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा है, मगर ये हकीकत में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और इसको पकड़ने के बाद वाकई में नूरगुल वाली फीलिंग्स आती हैं। सर मुझे बताएं, यहाँ पे जो है ना, ये मैंने देखा है झूला जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये झूला किसका है और ये कितना पुराना है? ये झूला बहुत ज़्यादा पुराना, 200 साल पुराना है। ये सिखों का है, सिखों का झूला है। और ये तलवारें जो पड़ी हैं, ये तलवारें अच्छा ये कैसे पता लगता है कि मुसलमानों की तलवार है या नहीं? मुसलमानों के घर से आई है, नवाबों के घर से आई है। कितनी पुरानी तलवारें हैं? ये 100 साल से ऊपर हैं। ये इनके दादे की थी जो मेरे पास बेच के। नाज़रीन ये बहुत ही नायाब चीज़ें रखी हुई यहाँ पे मीर साहब ने। ये हवेली नायाब चीज़ों से भरी पड़ी है। इससे नीचे एक फ्लोर है, वहाँ भी हम चलेंगे, वहाँ भी बहुत सी नायाब चीज़ें आपको वो भी दिखाते हैं चल के। अच्छा मीर साहब, आपकी पूरी हवेली तो नायाब चीज़ों से भरी पड़ी है। ये कमरे में भी बहुत सी नायाब चीज़ें, बड़ी कीमती चीज़ें, मगर इस कमरे में जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनमें सबसे नायाब और सबसे कीमती क्या चीज़ है? ये कश्मीरी टेबल है। कितने पुरानी है? ये कम से कम 200 साल पुरानी है। और इसकी खसूसियत क्या चीज़ है? इसकी खसूसियत ये है कि जब रात को बत्ती बंद कर दें सारी, इसके अंदर लाइट जला दें, ये सारे कमरे को जगमग करेगी। ज़बरदस्त। अच्छा आपके पास सिक्के भी आप बताए थे कि हैं, कितने पुराने सिक्के आपके पास हैं? ये मेरे पास चांदी के सिक्के हैं। ये देखिए, ये चांदी के सिक्के हैं सारे। बरतानिया है। और वो ये जॉर्ज है, वो क्या गंजा वो जो है। ठीक, ओके। ये विक्टोरिया रिया के दौर का है। और इसके अलावा नाज़रीन ये है हमारे पास, ये भी विक्टोरिया का है। इसका ये एडवर्ड 7 उसके दौर का है सिक्का। तो ये आपने कहाँ से सारे सिक्के कलेक्ट कहाँ से किए? ये सिक्के मुझे ये नीचे तहखाना खुदाई में मिले हैं मुझे। अच्छा, यहाँ की खुदाई जी। अच्छा मुझे बताइए, आपने काफ़ी से कलेक्ट की हैं चीज़ें, कभी आपके साथ फ्रॉड हुआ है कि कोई बंदा आपको पुरानी चीज़ जो है ना धोखे में बेच के चला कि पुरानी ना हो, उसने कहा जी पुरानी? वो पहले हुआ था, अब नहीं। किसी बर्तनों में, लकड़ में, अब नहीं। वो चीज़ें मैंने गिफ्ट में दे दी हैं सारी। अब मुकम्मल अबूर हासिल है इन चीज़ों? बिल्कुल। और ये जो फटा यहाँ पड़ा हुआ है, ये कितना पुराना है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? ये फटा जो है ना, ये मैंने रखा हुआ है। वो जैसे हिंदू पहले सूद पे पैसे देते थे, वो मैंने वो चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू जुल्म करता था मुसलमानों पे, सूद पे पैसे देता था। इसी तरह वही खाते पड़े होते थे उनके, तो वो इसके ऊपर पैसे लेता था। चांदी के बर्तन, लोगों की घरों के कागज़ रखते थे, सूद पे पैसे देते थे। नाज़रीन ये मैंने आपको हवेली विज़िट करवाई है। ये मीर साहब की जो हवेली है ये बहुत ही नायाब चीज़ों से भरी पड़ी है। मैं पहले भी नायाब चीज़ों का जिक्र कर चुका हूँ, आप भी कह रहे हो कि बार बार करें, मगर वाकई में भी कैमरा आपको वो चीज़ें ना दिखा सक रहा हो, मगर यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको एहसास होगा कि एक एक चीज़ कितनी मेहनत से यहाँ पे बनाई गई है और यहाँ पे ला के रखी गई है। और इनका सबसे बेहतर चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। मीर साहब इनका ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे कि अपने बच्चों का रोज़ाना यहाँ पे विज़िट करते हैं, आते हैं और देखते हैं कि कोई चीज़ टूट ना गई हो, कोई ख़राब ना हो गई हो। हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो ऐसे बहुत से कम लोग हैं हमारे पास जो इतनी नायाब चीज़ें रखी हुई हैं जिन्होंने, और उनका ख्याल भी रखते हैं। मीर साहब जिनमें से एक हैं। हमारी यही दुआ है कि जैसे इन्होंने इन चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, इन द फ्यूचर भी ये ऐसे प्रिजर्व रहे, क्योंकि ये विरसा है पाकिस्तान का। सबसे बेहतर बात यह है कि यहाँ पे जितनी चीज़ें जैसे मीर साहब ने पहले बताया, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के अलावा यहाँ पे बाहर की कोई भी चीज़ नहीं है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए अब इस प्रोग्राम से, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।